ये संविधान भारत की संविधान सभा में पास हुआ। उसकी जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के अंदर संविधान निर्माता क्या करना चाहते थे, यह प्रस्तावना में व्याख्या। इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार महासभा कानपुर मंडल द्वारा आप सब लोगों के एक एक प्रस्तावना जो है दी गई है। उस प्रस्तावना के अंदर आपको पढ़ना है। आपके सामने एक प्रस्तावना ये भी लगी हुई है। आप लोग जो है अपने अपने स्थान से प्लीज खड़े हो जाएं। तो साथियों, अपने स्थान पे खड़े होने के बाद हमको एक हाथ आगे करना है ऐसे, और एक हाथ आगे करने के बाद आप लोगों को इस प्रस्तावना का वाचन करना है। ये संविधान हमने लागू किया, 3 दफे पूर्ण ऑफ इंडिया, इसलिए संविधान की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रियम्बल, उद्देशिका, आप लोग एक हाथ आगे कर लीजिए प्लीज। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभ्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू। माननीय देवेंद्र कुमार गौतम जी, आप कृपया कार्यक्रम जारी करिए। धन्यवाद प्रोफेसर आरसी धीमान जी, आपने हम सभी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया। निश्चित रूप से भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सब कुछ निहित है। एक एक शब्द इसका हक, अधिकार, मानवाधिकार की बात करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही इसकी जान है। इसका जो एसेंस है, इसका जो निचोड़ है, सारांश है, वो पूरा इस प्रस्तावना में निहित है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच डॉक्टर जितेंद्र नाग जी,
इंडियन पैरामेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष न्यू दिल्ली अपनी गर्मा में उपस्थिति